नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। रामायण के पात्रों में कुछ नायक तो कुछ खलनायक भी थे। धर्म और सत्य के लिए रामायण काल में कई युद्ध भी हुए जिसमें हथियारों का इस्तेमाल हुआ। उस समय में भी ऐसे हथियार थे जो कि आज आधुनिक समय के बम, रॉकेट और मिसाइल से भी अधिक खतरनाक थे। दोस्तों, हाल ही में पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान एक तीर मिला है जिसे ब्रह्मास्त्र के नाम से जाना गया है। बताया जा रहा है कि इसी अस्त्र से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। इस अस्त्र के बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं और भगवान श्री राम के प्रति अपने दिल में थोड़ी सी भी श्रद्धा रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहें। और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। आइए जानते हैं रामायण काल के ऐसे ही प्रमुख हथियारों के बारे में जिनकी तुलना आज के समय के शक्तिशाली और विनाशकारी परमाणु बम, रॉकेट और मिसाइल से की जाती है। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में कई बार युद्ध का जिक्र मिलता है। कभी असत्य को हराने के लिए, सत्य की जीत के लिए, कभी धर्म की रक्षा के लिए, कभी स्त्री रक्षा के लिए तो कभी कुल की रक्षा के लिए। हमेशा ही युद्ध हुए। कई पात्र तो ऐसे भी थे जिन्हें किसी भी युद्ध में पराजित न होने और अमरता का वरदान प्राप्त था। इसमें सबसे उच्च श्रेणी पर आता है ब्रह्मास्त्र। इसका वर्णन कई स्थानों पर मिलता है कि रामायण काल या त्रेतायुग में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया गया था। यह ऐसा हथियार था जिसका इस्तेमाल जीवन में केवल एक बार किया जा सकता था। ब्रह्मास्त्र की तुलना आज के ब्रह्मोस मिसाइल और परमाणु बम से की जाती है। त्रेतायुग में ये हथियार विभीषण और लक्ष्मण के पास था। वहीं द्वापर या महाभारत में ब्रह्मास्त्र आचार्य द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, कुवलाश्व, कर्ण और अर्जुन के पास था। यह एक ऐसा अस्त्र है जो हिंदू धर्म में वर्णित सबसे विनाशकारी, शक्तिशाली और अप्रतिरोध्य हथियारों में से एक है। केवल परशुराम, राम, मेघनाद, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, अर्जुन और लक्ष्मण के पास इस हथियार को इस्तेमाल करने का ज्ञान था। इसे ब्रह्मा ने इसके अधिक शक्तिशाली रूपों ब्रह्मशिरा अस्त्र, ब्रह्मदंड और भार्गवस्त्र के साथ मिलकर बनाया था। इसे एक उग्र हथियार कहा जाता है जो एक भयंकर आग का गोला बनाता है जो भयानक लपटों और अनगिनत भयावह गड़गड़ाहट के साथ जलता है। जब छोड़ा जाता है तो पेड़, महासागर और जानवर सहित पूरी प्रकृति कांप उठती है। आकाश आग की लपटों से घिर जाता है, ग्लेशियर पिघल जाते हैं और पहाड़ चारों ओर से भारी शोर के साथ टूट जाते हैं। जब इस्तेमाल किया जाता है तो व्यक्ति केंद्रित ब्रह्मास्त्र एक शक्तिशाली दुश्मन को नष्ट कर सकता है अगर उसके पास कोई वैकल्पिक जवाबी हथियार न हो। अगर यह ब्रह्मशिरा अस्त्र है तो ये किसी दिए गए क्षेत्र में हर उपयोगी संसाधन को नुकसान पहुंचाता है और उस क्षेत्र में घास के एक भी पत्ते को फिर से उगने से रोकता है। ऐसा उल्लेख किया गया है कि 12 ब्रह्मा वर्षों यानी 37 ट्रिलियन मानव वर्ष तक वर्षा नहीं होगी और जलवायु की स्थिति खराब हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र अस्त्र का प्रहार अंततः सब कुछ नष्ट कर देगा। जब अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो पांडवों ने उसी अस्त्र का प्रयोग करके जवाब दिया। व्यापक विनाश को रोकने के लिए नारद और व्यास दोनों अस्त्रों के बीच खड़े हो गए और दोनों योद्धाओं को अपने हथियार वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने बड़प्पन के कारण ऐसा ही किया। हालांकि अश्वत्थामा ने गुस्से में अस्त्र वापस लेने से इनकार कर दिया और इसके बजाय इसे उत्तरा के गर्भ में निर्देशित किया ताकि अजन्मे परीक्षित को मार डाला जा सके ताकि अपने विरोधियों को कुछ हद तक नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और बच्चे को बचा लिया। अश्वत्थामा को अपने माथे पर लगी मणि सौंपने के लिए मजबूर किया गया और कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वो अंत समय तक जंगलों में खून और मवाद के साथ भटकता रहेगा और उसकी चोटों से मौत की पुकार उठेगी। लेकिन गंधर्वस्त्र का इस्तेमाल 14,000 असुरों को मारने के लिए हुआ था। गंधर्वस्त्र के बारे में केवल रावण को जानकारी थी, लेकिन भगवान राम, लॉर्ड रामा ने इस हथियार को बेअसर किया था। इस हथियार के कारण असुरों को हर जगह केवल राम नजर आने लगे और वो एक दूसरे को ही मारने लगे थे। प्रसावना इस हथियार का इस्तेमाल भगवान राम ने रावण को मारने के लिए किया था।
क्योंकि रावण को अमरता का वरदान प्राप्त था और अमृत के कारण वह मर नहीं पाता। राम जी ने प्रसवना हथियार का इस्तेमाल इसी अमृत को उखाड़ने के लिए किया था, जिससे रावण को मारा जा सके। विभीषण ने ही राम जी को इस हथियार के बारे में निर्देशित किया था। मानवस्त्र। भगवान राम ने मारीच पर मानवस्त्र हथियार का इस्तेमाल करते हैं। बता दें कि मारीच ने एक स्वर्ण हिरण का रूप धारण कर सीता का अपहरण करने में रावण की मदद की थी। लक्ष्मण के पास थे इतने सारे हथियार। लक्ष्मण के पास विभिन्न तरह के वरुणास्त्र, सौराष्ट्रास्त्रों, महेश्वर, इंद्रस्त्र, नागपाश नामक हथियार थे, जिसका प्रयोग उन्होंने मेघनाद पर हमला करने के लिए किया था। दोस्तों, हाल ही में पुरातत्व विभाग के लोगों ने खुदाई की है और इस खुदाई के दौरान अनेक प्रकार के तीर और धनुष मिले हैं। शुरुआत में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कार्बन डेटिंग करने के पश्चात इन हथियारों की उम्र 7 से 10,000 साल पुरानी बताई जा रही है, जो रामायण काल के समय जितनी ही पुरानी है। दोस्तों, इन हथियारों में एक विशेष हथियार मिला है जो बहुत ही बड़ा तीर है, जिसको ब्रह्मास्त्र बताया जा रहा है। यह अस्त्र वही बताया जा रहा है जिस अस्त्र से भगवान श्री राम ने राक्षस राज रावण का वध किया था। ये हथियार देखने में बहुत ही चमत्कारी और सोने का है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर इस जानकारी से संबंधित अन्य कोई जानकारी मिलती है तो हम आपको सूचित कर देंगे। अंत में जाने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भगवान श्री राम की अपार श्रद्धा से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।